नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म। हम फिर से श्री नारायण के बाद एक और राम वनगमन पथ मार्ग में आ गए हैं, जिसको कहते हैं राजिम। राजिम जो है भगवान राजीव लोचन के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर लोमस ऋषि का आश्रम था। आज से 7000 वर्ष पहले भगवान यहाँ पर आए थे। ये वही जगह है राजिम जो महानदी के संगम स्थल पर स्थित है, राजीव लोचन मंदिर। महानदी सिहावा पर्वत से निकली है और आगे बढ़ जाती है उड़ीसा की ओर। ये पवित्र जगह है, पवित्र तीर्थ स्थल है। देखिए ये स्टैंड ग्राउंड है, यहाँ पर सब गाड़ियों को रखा जाता है। यहाँ माघी पुन्नी मेला लगता है 15 दिनों का और महाशिवरात्रि तक चलता है। आज महाशिवरात्रि है, इसलिए काफ़ी भीड़ है। देश भर के साधु संत यहाँ आते हैं माघी पुन्नी में और आज महाशिवरात्रि, इसलिए काफ़ी भीड़ यहाँ पर आती है। राजिम कुंभ मेला में पहले से माघी पुन्नी मेला कहा जाता था, इस साल इसे कुंभ का दर्जा दिया गया है। भगवान राम वनगमन पथ मार्ग है ये। श्री नारायण से चलकर तुरतुरिया और तुरतुरिया से चलकर राजिम आए थे भगवान आज से 7000 वर्ष पहले। कुलेश्वर महादेव राजीव लोचन मंदिर यहाँ प्रसिद्ध है। तो जय श्री राम। ये वनगमन मार्ग राजीव लोचन मंदिर और लोमस ऋषि का आश्रम है, ये राजिम है। यहाँ पर भगवान 14 वर्ष वनवास के दौरान यहाँ पर आए थे और ये वनगमन मार्ग परिपथ है। भगवान यहाँ पर रुके हुए थे। यहाँ पर लिखा है श्री राम वनगमन मार्ग कुलेश्वर मंदिर लोमस ऋषि आश्रम। भगवान का यहाँ रुकने का प्रमाण मिलता है। 14 वर्ष वनवास के दौरान यहाँ पर रुके थे। जय श्री राम बाबा जी, जय श्री राम। मित्रों, ये लोमस ऋषि का आश्रम है। लोमस ऋषि जो है कल्पांत जीवी माने जाते हैं और भगवान राम सबसे पहले मिलने उनसे यहीं पर आते हैं। लोमस। जय श्री राम। मैंने मिला चंदनम ही महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाहरन्ति नित्यम। राम लिखो ना, राम। राम वाला नहीं। मित्रों, हम लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंच गए हैं। शुभ टीका लगवाकर लोमस ऋषि के आश्रम में भगवान राम सबसे पहले पहुंचते हैं। जब वो वनवास के दौरान श्री नारायण से सीधे राजिम पहुंचते हैं, तो राजिम में भगवान राम लोमस ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। यहाँ पर लिखा है कल्पांत जीवी महर्षि लोमस ऋषि का आश्रम। लोमस ऋषि आश्रम यहाँ पर रहते थे अपने ऋषि मुनियों के साथ अपने। मित्रों, लोमस ऋषि का वृत्तांत यह कथा यह है कि वो दीर्घायु है और कल्पांत जीवी माने जाते हैं। लोमस ऋषि जो है त्रिकालदर्शी माने जाते थे और ऋषियों में उनकी विशेष गणना होती थी। लोमस ऋषि का एक एक लोम गिरता था, तब एक ब्रह्मा का एक उम्र बीतता था, उनका एक कल्प बीतता था। यहाँ पर लिखा गया है ब्रह्मा का यदि एक पूरा जीवन चक्र खत्म हो, तब लोमस ऋषि का एक लोम गिरता था और वो क्षीण होता था। एक बाल गिरता था, एक क्षीण होता था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मित्रों कि लोमस ऋषि का जीवन चक्र कैसा होगा। ब्रह्मा जी का एक जीवन चक्र यानी लोमस ऋषि का एक लोम गिरना होता है, एक बाल गिरना होता है। तो दीर्घायु है, कल्पांत जीवी दीर्घायु। और आज भी लोमस ऋषि यहाँ पर है। ये भगवान शंकर का यहाँ पर शिवलिंग। ये जय श्री राम। ये कौन सा मंदिर कहलाता है? शिव मंदिर? मधुरेश्वर महादेव मंदिर। आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, ये लोमस ऋषि आश्रम का अंदर का भाग है। यहाँ पर ये देखिए लोमस ऋषि का यहाँ पर लगा है यहाँ पर
चित्र लगा है उनका, जहाँ पर उनके बारे में लिखा गया है कि लोमस ऋषि जो है दीर्घायु है और कल्पांत जीवी है। अनोखे कल्पांत जीवी लोमस ऋषि का ये आश्रम है और वो अभी तक जीवित है, वो अदृश्य रूप में है। यहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा गया है इस मंदिर में। गणेश जी है, हनुमान जी है। ओहो क्या बात है, जय श्री राम। ये है भगवान श्री राम के वनगमन मार्ग पथ का वह मैप, वह नक्शा जिसका मुझे तलाश था। इसकी तलाश में मैं यहाँ पर आया हूँ राजिम। मुझे शिवरी नारायण में ये नहीं मिला तो राजिम में मुझे आखिरकार ये मिल गया। इस नक्शा के माध्यम से ही मैं भगवान राम के 14 वर्ष वनवास का जो रूट मैप है, वनगमन मार्ग है, उसको मैं ज़रूर पूरा करूँगा, सीरीज बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि भगवान राम 14 वर्ष वनवास अयोध्या से श्रीलंका तक कहाँ कहाँ गए थे। ये राम दरबार है, यहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी और माँ जानकी यहाँ पर विराजे हैं। तो एक सीरीज़ बनाऊँगा मित्रों, और भगवान राम की कृपा हुई तो ज़रूर जल्द ही बनाऊँगा सीरीज को। ये हनुमान जी यहाँ पर विराजे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये है लोमस ऋषि जिनकी मूर्ति यहाँ पर रखी गई है, कल्पांत जीवी लोमस ऋषि जो आज तक जीवित है। कल्पांत यानी कल्प तक जीवित रहने वाले ऋषि को ही कल्पांत जीवी माने जाते हैं। और लोमस ऋषि को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनको जय श्री राम कहते हैं। और हम खुश नसीब हैं कि ऐसे भगवान राम के पुण्य धरा पे आए हैं जहाँ उनके चरण पड़े हैं, रघुवर के चरण पड़े हैं इस जगह में। तो हम धन्य हैं भाई ऐसे जगह में आकर। और आपको भी कहेंगे कि ऐसे जगह में आप आइए। राजिम त्रिवेणी संगम है, सोनूर पैरी और महानदी का संगम होता है यहाँ पर, जहाँ पर भगवान लोमस ऋषि का जो है यहाँ पर आश्रम है। ये है यहाँ पर यज्ञ भवन, यज्ञ मंडप यहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर ऋषि मुनि साधु संत बैठकर तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं। अलग अलग देवी देवताओं को यहाँ पर रखा गया है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि अभी यहाँ पर राजिम कुंभ कल्प मेला चल रहा है और अंतिम दौर में है कुंभ कल्प मेला और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर भक्तों की। दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। जय श्री राम बाबा जी। हम बाबा जी से प्रसाद लेते हैं और मंगल कामना करते हैं उनसे। जय श्री राम। इसके बाद हम आगे देखते हैं और इस आश्रम में हमें क्या क्या मिलता है देखने को। यह है धौम्य ऋषि। धौम्य ऋषि भी दीर्घायु माने जाते हैं। ये भी राम के अनन्य भक्त थे भगवान के। जय श्री राम। यहाँ पर आश्रम में बहुत ही शांति मिलती है मित्रों। यदि आप आएंगे तो आपको शांति महसूस होगा क्योंकि भगवान राम यहाँ पर रुके थे और काफ़ी सुखद अनुभव होता है यहाँ पर आने के बाद। मन शांत हो जाता है और भगवान राम को पाने का ही चाह रखता है यहाँ पर आने के बाद। ये माँ दुर्गा शक्ति, अनेकों साधु संत यहाँ रहते हैं। ये है साधुओं का एक आश्रम है। यहाँ पर बहुत सारे साधु संत रहते हैं। यहाँ पर हमें अंदर फोटोग्राफी का अनुमति तो नहीं मिला, लेकिन हम बाहर में एक मूर्ति है उसका वीडियो लेते हैं, आपको दिखाएंगे। स्वमहंत मधुरगिरी लिखा है यहाँ पर और ये राम के धाम चले गए हैं और ये उनकी यहाँ पर दिगंबर बागंबर ओढ़े बहुत सारे साधु संत हैं। तो मित्रों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं विजय कुमार साहू, राजिम लोमस ऋषि आश्रम से। ये नागा साधु संत है। जय श्री राम।